नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, पिछले 19 दिनों से देश के महान साइंटिस्ट, पर्यावरणविद, एशिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। शिक्षा में सुधार और बार बार हो रहे पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो रहे युवाओं के भविष्य को लेकर सोनम वांगचुक ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, भूख हड़ताल की वजह से सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। उनका वजन लगभग 9 किलो घट गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर देशवासी चिंतित हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य की चिंता देश की हर उस आम जनता को है जो देश के भविष्य की चिंता कर रहा है। सोनम वांगचुक की चिंता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव की पत्नी एवं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव को है। डिंपल यादव ने जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की है और उनके गिरते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। सपा के अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को सोनम वांगचुक की चिंता है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उन्हें अनशन तोड़ने का अनुरोध किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जब नीट पेपर लीक हुआ था तो 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा कि कॉपी जांचने की प्रोसेस में खामियां मिल रही हैं और सरकार युवाओं की चिंताओं को नज़रअंदाज कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि यदि वास्तव में शिक्षा में बदलाव लाना है तो सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि 20 जुलाई को सभी विपक्षी दलों, छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिक 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च में शामिल हों। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोग सोनम वांगचुक में महात्मा गांधी की झलक देखते हैं। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को भी सोनम वांगचुक की चिंता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने 15 जुलाई को जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। चंद्रशेखर आज़ाद ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार से छात्रों और युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ के नहीं देते सर। क्यों चिपक के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है तो काहे में चिपक के बैठे हो? सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब दो। इग्नोर कर रही है। उनको लगता ये है कि ऐसी अफीम चाह सकती है, लोगों ने कितने दिन याद कर, जो कि सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। जिनके बच्चों के लिए यहाँ लड़ा जा रहा है वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहाँ भाई? पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? उसी को जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सारे लोगों के बीच सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य की चिंता यदि किसी को नहीं है तो वो हैं भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता। अब तक एनडीए के किसी भी पदाधिकारी ने सोनम वांगचुक से न तो मुलाकात की और न ही उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की चिंता व्यक्त की।
ऐसा लगता है कि इन नेताओं को न तो देश के नौनिहालों के भविष्य की कोई चिंता है और न ही शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर है। खैर, कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए, वक्त बहुत सारी समस्याओं का इलाज कर देता है। बस इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।